हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन पे। हम आज आपके लिए हिंदी व्याकरण के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, मूर्धन्य व्यंजन है निम्नलिखित में से मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? पा है, या है, शा है या टा। तो आपका जो मूर्धन्य व्यंजन है वो टा है। मूर्धन्य व्यंजन कौन सा? टा। तो टा वर्ग में आने वाले सभी व्यंजन मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ड़। आपके स्वर में जो मूर्धन्य स्वर होता है वो होता है री। आपके अंतस्थ में रा और मूर्धा शा, ये सभी क्या हैं? मूर्धन्य कहलाते हैं। ठीक है, हम अगला सवाल लेते हैं। समूहवाचक संज्ञा है निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा बुढ़ापा है, कच्छा है, साकेत है या ऊन है? तो आपका जो समूहवाचक संज्ञा है वो कच्छा है। तो आपके अन्य समूहवाचक संज्ञा जैसे गुच्छा, घौद, कच्छा तो आपका है कुंज, संघ, परिवार, सेना, दल, काफिला, गिरोह आदि कैसी संज्ञाएं हैं? आदि समूहवाचक संज्ञाएं। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, कंठ व्यंजन कौन सा है? या है, था है, का है या चा है? तो आपका जो कंठ व्यंजन है वो का है। तो कंठ व्यंजन ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। आपका जो कंठ व्यंजन होता है, सभी का वर्ग के जो व्यंजन होते हैं कंठ व्यंजन कहलाते हैं, जैसे का, ख, ग, घ, अंगा। इसके लिए एक सूत्र है, अकूह विसर्जनीय नाम कंठा। अकूह विसर्जनीय नाम कंठा। क्या कहा जाता? अकूह विसर्जनीय नाम कंठा। मतलब हर्ष आ और दीर्घ आ, को का मतलब का वर्ग, हा का मतलब हा और विसर्ग मतलब आह, ये सभी कहाँ से बोले जाते हैं? ये सभी कंठ से बोले जाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंठ कहलाते हैं। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। परिमाणवाचक विशेषण है 5 किलो, छोटा, पापी या चौथा। तो परिमाणवाचक विशेषण वह होता है जो किसी संज्ञा की द्रव्यवाचक संज्ञा की विशेषता बताता है। तो परिमाणवाचक विशेषण वही होता है जो उसकी नाप तौल की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो 5 किलो आपका क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं वही विशेषण कहलाते हैं। तो जैसे हम मान लेते हैं धान, तो धान की विशेषता 5 किलो बता रहा था कि 5 किलो धान है। तो ये क्या हो गया? 5 किलो आपका परिमाणवाचक विशेषण, और धान क्या हो गया? संज्ञा। ये हो गई द्रव्यवाचक संज्ञा आपके। कौन सी? द्रव्यवाचक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संख्यावाचक विशेषण है अनेक, तीन, बहुत सारी, फीका। तो आपका जो संख्यावाचक विशेषण है वो 3 है, जो कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अधिकरण की विभक्ति है। अधिकरण विभक्ति होती है पर। क्या होती है? पर। अधिकरण की और विभक्ति चिन्ह होते हैं में, पै, पर। ठीक है, हम आपका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। संप्रदान की विभक्ति है। तो आपकी जो संप्रदान की विभक्ति होती है संप्रदान के लिए होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कक्षा में बहुत से बच्चे हैं, इनमें विशेषण का कौन सा भेद है? तो कक्षा में बहुत से बच्चे, बहुत से, तो बच्चे की क्या विशेषता? बहुत से हैं। तो ये क्या है? बहुत से अनिश्चयवाचक, क्योंकि बच्चों की संख्या निश्चित नहीं है, तो क्या हो गया? अनिश्चितवाचक। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं।
आलस्य शब्द का विशेषण है। आपका आलस्य शब्द का विशेषण आलसी है, अलसी है, आलस है, आलसीपन है। तो आपका विशेषण इस आलस्य का क्या हो जाएगा? आलसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आलसी हो जाएगा। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? आपके सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? जो विशेष की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। तो देखते हैं हमारा निपट क्या है? विशेषण है। जैसे निपट मूर्ख, निपट मूर्ख, या निपट निरा, निपट निरा व्यक्ति, निरा व्यक्ति। निपट क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हम अगला लेते हैं। बाल का स्त्रीलिंग है, तो आपका बाल का स्त्रीलिंग होता बाला। क्या होता है? बाला। आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, बाला। बालक का स्त्रीलिंग बालिका। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो आपका जो निश्चयवाचक सर्वनाम है वह यह है। आपके निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं यह और वह। यह और वह क्या होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कवयित्री का पुल्लिंग है। कवयित्री का पुल्लिंग होता है कवि। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आपका लेखक का स्त्रीलिंग होता है लेखिका। लेखक का स्त्रीलिंग क्या होता है? स्त्रीलिंग लेखिका होता है। ठीक है। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। साधु का स्त्रीलिंग है, तो आपका जो साधु का स्त्रीलिंग होता है वो साध्वी होता है, ना कि ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो क्या होता है साधु का स्त्रीलिंग? साध्वी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध हो रहा है? तो परिश्रमी शब्द जो है इसमें कौन सा विशेषण है? तो परिश्रमी व्यक्ति। तो परिश्रमी क्या है? एक गुण है, किसी व्यक्ति का एक गुण है परिश्रमी होना। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म भी आता है उस सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे आपका पिघलना, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। जैसे बर्फ का पिघलना, हृदय का पिघलना आदि। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा है, तो मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा है मानवता। आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? मानवता। कौन सा? मानवता। तो आपका मानवता जो है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं? तो आपकी जो स्वतंत्र रूप से बोली जा सकने वाली ध्वनियाँ होती हैं वो स्वर कहलाती है। स्वयं राजन्ते इति स्वरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। जातिवाचक संज्ञा है, तो आपका जो जातिवाचक संज्ञा है वो कौन सा? पुस्तक। पुस्तक क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। लकड़ी और लोहा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। कैसा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। आपका शैशव ये भाववाचक है। क्या? भाववाचक। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। निम्न में संप्रदान कारक है, तो संप्रदान कारक वहीं पे होता है जहाँ पे किसी के लिए या किसी को कुछ दिया जाता है। तो राजा ने निर्धनों को कंबल दिया। राजा ने निर्धनों को कंबल दिया। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। जब कोई चीज़ किसी को दी जाती है और पुनः वापस नहीं ली जाती है तो वहाँ पे आपका संप्रदान कारक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह स्वतः ही जान जाएगा। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। जो वह है यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है? पुरुषवाचक। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है तालव्य व्यंजन है, तो इनमें से तालव्य व्यंजन कौन सा? आपका ऑप्शन नंबर 2 चा, छा और जा क्या है? तालव्य व्यंजन है। इसके लिए फार्मूला है इचु यशा नाम तालुहु। इचु यशा नाम तालुहु। इचु यशा नाम तालु। तो आपका हर्ष ई और दीर्घ चा वर्ग मतलब चा, छा, जा, झा, या आपका या वर्ण और बड़ा शा कहाँ से बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। ठीक है। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस शब्द में ऐ स्वर नहीं है? तो आपका ऐ स्वर नहीं है
देखते हैं, वैदिक में है, ऐक में है, पैट्रिक में, लेकिन स्नेह में ए शब्द नहीं, इसमें कौन सा शब्द है, ए शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अल्प विराम चिन्ह है, तो आपका जो अल्प विराम का चिन्ह होता कामा, कामा वाले क्या बोलते हैं, अल्प विराम चिन्ह बोलते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाघव चिन्ह है, तो इनमें से लाघव चिन्ह आपका 3 नंबर होता है, लाघव चिन्ह 3 नंबर वाला, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट है। जैसे हमें BA लिखना होता है तो हम ऐसे लिख देते हैं, ये क्या है, लाघव चिन्ह है, किसी चीज़ को छोटा बना देता है। BA का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट, तो B रख के हमने डाट रख दिया, A रख के डाट रख दिया, ये क्या होता है, लाघव चिन्ह होता। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हंस पद, हंस पद का मतलब होता है त्रुटिपूरक चिन्ह, ऐसा चिन्ह जो हम किन्हीं 2 अक्षरों के बीच किसी एक अक्षर के छूट जाने पर यूज करते हैं, वो क्या होता है, हंस पद होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। समतामूलक चिन्ह है, समतामूलक का बराबर चिन्ह का मतलब होता है बराबर का चिन्ह, तो आपका बराबर का चिन्ह है 3 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। कौन सा विराम चिन्ह नहीं है, तो आपका कौन सा विराम चिन्ह नहीं है, आपका कोष्ठक है, आपका कोष्ठक है, आपका योजक है, आपका उद्धरण है, ये आपका कोई भी विराम चिन्ह नहीं है, तो ऑप्शन 4 नंबर इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। निम्न में से कोष्ठक चिन्ह कौन सा है, तो कोष्ठक आपका पहला भी है, दूसरा भी, तीसरा भी, तो सभी हो गए, ये छोटा कोष्ठक, ये मझला, ये बड़ा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। कौन सा विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, तो अंग्रेजी भाषा से ये भी लिया गया है, ये भी आपका जो पूर्ण विराम है, कौन सा, पूर्ण विराम आपका हिंदी भाषा का स्वयं का अपना विराम चिन्ह है। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, यहीं पे ये सीरीज आपकी समाप्त हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।